बात का ध्यान रखियो, जैसे ही वो बाहर आए उसका काम तमाम करूंगा मैं। और तू गाड़ी रखियो स्टार्ट। और सुन, थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो दोनों फंस जाएंगे। जा तू गाड़ी में जाके बैठ और मेरे सारे का इंतजार कर। गाड़ी स्टार्ट रखियो। शाबाश, पकड़ रहियो। दिल्ली के दाऊद, अब तेरा खेल खत्म। एक एक कर 6 गोलियां चली, एक शख्स मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वाला कौन था ये जानते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल मरने वाला शख्स खलील था और खलील का इलाके पर सिक्का चलता था। बतौर एक आदतन मुजरिम खलील का नाम पुलिस की फाइलों में दर्ज था। पुलिस की माने तो खलील छोटा ही सही लेकिन अपना खुद का गैंग चलाया करता था। गुनाहों से उसका चोली दामन का साथ था। साफ था उसकी मौत आपसी दुश्मनी में हुई थी। लेकिन पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि जब खलील की मौत की हकीकत सामने आएगी तो वो इतनी सनसनीखेज होगी। इस कहानी के पीछे था एक ऐसा करार जो गुनाह की दुनिया में इससे पहले न कभी सुना गया और न कभी किया गया। तीन दिन बाद तारीख 1 जून 2013, जगह दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को खलील के कातिल की खबर मिली। पुलिस ने अचानक छापा मारा और ऋषि नाम के एक हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से पहले दिल्ली पुलिस नहीं जानती थी कि इस गुनाह के पीछे एक बेहद सनसनीखेज दास्तान सामने आने वाली है। वो दास्तान जो जुर्म के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं सुनी गई थी। पुलिस के शिकंजे में कातिल आ चुका था। अब पुलिस को कत्ल की वजह पता लगानी थी। पूछताछ हुई तो ऋषि नाम के कथित कातिल ने पुलिस को बताया कि इस पूरी दास्तान की शुरुआत कुछ महीनों पहले तिहाड़ जेल में हुई थी। क्राइम ब्रांच की AATS की टीम ने बहुत ही शानदार उपलब्धि करते हुए ऋषि गुप्ता को गिरफ्तार किया है। ऋषि गुप्ता खलील अहमद का जो मर्डर हुआ था 29 तारीख को, उसमें इन्वॉल्व है। असल में दिल्ली के लाहौरी गेट का रहने वाला खलील पेशे से बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर था, लेकिन कम वक्त में ज्यादा रुपया कमाने की चाहत में वो कानून का गुनहगार भी बन बैठा। कई संगठित अपराधों में नाम शामिल होने की वजह से खलील को दिल्ली पुलिस ने मकोका के तहत गिरफ्तार किया और अदालत ने खलील को तिहाड़ जेल भेज दिया। तिहाड़ की 4 दीवारी में खलील का क्राइम नेटवर्क और बढ़ा और फिर उसकी मुलाकात मोमिन नाम के एक शख्स से हुई। मोमिन भी संगीन मामलों का गुनहगार था। जल्दी दोनों की दोस्ती बेहद गहरी हो गई। मोमिन, इन जेल की सलाखों से कब पीछे छूटेगा? भाईजान, इन सलाखों से ना एक दिन हम बाहर निकल ही जाएंगे, लेकिन बाहर निकलने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि दिल्ली में तुम्हारी तूती बोले। तू फिक्र मत कर मोबिन, मैं तो खुद चाहता हूँ दिल्ली का दाऊद बनना। एक बार इन सलाखों के बाहर आ जाऊं मैं, उसके बाद देखना पूरी दिल्ली में खलील का नाम होगा। और हाँ, तुम होंगे मेरे सबसे नजदीकी साथी मोबिन।
सबसे नजदीकी और एक ऐसा गैंग तैयार करेंगे कि पूरी दिल्ली कांप उठे। दिल्ली का दाऊद खलील। तो भाईजान मुबारक हो, हम तुम्हारे साथ हैं। गैंग बनाते हैं अपना तो दिल्ली में तबाही मचा देते हैं। बिल्कुल तबाही मचा देंगे। जेल में खलील और मोबिन ये तय कर चुके थे कि रिहा होने के बाद वो जुर्म की दुनिया में अपने नाम का सिक्का चलाएंगे। दोनों दोस्तों ने तय किया कि बाहर निकलते ही वो कुछ ऐसा करेंगे कि गुनहगारों के बीच उनकी तूती बोलने लगे। फिर जल्द ही एक एक कर दोनों जमानत पर रिहा भी हो गए। लेकिन इससे पहले कि जेल की चार दीवारी से बाहर आकर ये अपना जुर्म का जाल फैला पाते, कुछ ऐसा हुआ कि दो दोस्त जानी दुश्मन बन गए। मोबिन और खलील के बीच ऐसी दुश्मनी हुई कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। आखिर क्या थी खलील और मोबिन में अदावत की वजह, बताएंगे। आप बस देखते रहिए इंडिया न्यूज। कत्ल हुआ। कत्ल के तीसरे ही दिन दिल्ली पुलिस के पास एक आरोपी था। दिल्ली पुलिस लगातार उस शख्स से पूछताछ कर रही थी, मगर वो था कि कुछ बोलने को ही राजी नहीं था। दिल्ली पुलिस को लगता था कि ये वही शख्स है जो इस कत्ल में शामिल रहा है, लेकिन उस शख्स की ज़बान खामोश थी और उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। वो बड़ी देर खामोश रहा, लेकिन जब बोलना उसने शुरू किया तो कुछ ऐसा बोल गया कि दिल्ली पुलिस भी चौंक कर रह गई। खलील, जिसका कि दिल्ली के लाहौरी गेज इलाके में खुद बहुत दबदबा था, उसे कोई बेखौफी के साथ मौत के घाट उतार गया था। कातिल जो भी था वो पूरी 6 गोलियां खलील के सीने में उतार गया। साफ था कातिल खलील से बेहद नफरत करता था। लेकिन वो कौन था, ये अब भी सवाल था। खलील पर कई आपराधिक मामलों में शामिल होने का इल्जाम था। उसके कई दुश्मन थे और कई उसके शिकार भी। लिहाजा ये कह पाना बेहद मुश्किल था कि आखिर उसका कातिल कौन हो सकता था। लेकिन ये भी तय था कि खलील पर खुलेआम हाथ डालना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी, वो भी कम से कम लाहौरी गेज इलाके में। मैं हूँ दिल्ली का दाऊद, सिर्फ मैं, इस पूरी दिल्ली का दाऊद, सिर्फ मैं खलील, दिल्ली का दाऊद। सूत्रों के मुताबिक खलील का सपना था कि वो एक दिन दाऊद की तरह बड़ा गुनहगार बने। लिहाजा वो अक्सर खुद को किसी बड़े गैंगस्टर की तरह पेश किया करता था। इलाके में उसके गुर्गों की भी कमी नहीं थी। लिहाजा पुलिस लगातार लोगों से पूछताछ कर रही थी कि कहीं ताजा दिनों में खलील की किसी से कोई अदावत तो नहीं थी। खलील प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी कर रहा था। उसने इस काम में अच्छा पैसा भी कमाया था। एक संभावना ये भी थी कि कहीं प्रॉपर्टी के सिलसिले में ही तो खलील का किसी से कोई विवाद नहीं हो गया था। बड़ा सवाल अब भी यही था कि आखिर इस कत्ल की वजह हो क्या सकती है। क्यों कोई 6 की 6 गोलियां खलील के सीने में उतार जाएगा। उधर पुलिस की हिरासत में मौजूद ऋषि से पूछताछ जारी थी, लेकिन वो लगातार खुद को बेकसूर बता रहा था। आखिरकार पुलिस ने सख्ती बरतने का इरादा किया। ऋषि भी पुलिस की सख्ती के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सका। पहले तो वो गलत बयानबाजी कर पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन उसके बाद जो उसने खुलासा किया उसे सुनकर क्राइम ब्रांच वाले भी हैरान रह गए। अगर ऋषि की बातों पर यकीन करें तो कातिल कोई और नहीं बल्कि खलील का सबसे जिगरी दोस्त मोबिन था।
जी हाँ, मोबिन जिसकी खलील से दोस्ती पूरे गुनाह के नेटवर्क में मशहूर थी, दोनों ने लंबे वक्त साथ साथ जेल काटी थी और दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। मोबिन, इन जेल की सलाखों से कब पीछा छूटेगा? भाईजान, इन सलाखों से ना एक दिन हम बाहर निकल ही जाएंगे, लेकिन बाहर निकलने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि दिल्ली में तुम्हारी तूती बोले। तू फिक्र मत कर मोबिन, मैं तो खुद चाहता हूँ दिल्ली का दाऊद बनना। एक बार इन सलाखों के बाहर आ जाऊं मैं, उसके बाद देखना पूरी दिल्ली में खलील का नाम होगा। और हाँ, तुम होंगे मेरे सबसे नजदीकी साथी मोबिन, सबसे नजदीकी। और एक ऐसा गैंग तैयार करेंगे कि पूरी दिल्ली कांप उठे, दिल्ली का दाऊद खलील। तो भाईजान मुबारक हो, हम तुम्हारे साथ हैं। गैंग बनाते हैं अपना, तो दिल्ली में तबाही मचा देते हैं। बिल्कुल तबाही मचा देंगे। हालांकि पुलिस को अभी ऋषि की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ था, फिर भी सच जानने के लिए मोबिन से पूछताछ जरूरी थी। जब पुलिस ने मोबिन के बारे में खोजबीन की तो पता चला कि वो अंडरग्राउंड हो चुका है। जाहिर है पुलिस की दिलचस्पी एकदम से ऋषि की बातों में बढ़ गई। खुलकर पूछने पर ऋषि ने आगे पुलिस को बताया कि इस कत्ल की बुनियाद एक करार पर खड़ी है। वो करार जो ऋषि और मोबिन के बीच हुआ था। बकौल ऋषि, अगर उन दोनों का करार कायम रहा तो अभी कम से कम एक लाश और गिरेगी। मेरे साथ दिया, अब मैं तेरा साथ दूंगा और अपना करार पूरा करूंगा। बचानी चाहिए भाई, अब देख क्या अब अपना करार सिर्फ पूरा होगा। थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद गेम बजाना। उसके अनुसार 2 महीने पहले मोबिन और खलील की किसी वजह से तकरार हो गई थी और आपस में बोलचाल बंद हो गई थी, दुश्मनी हो गई थी। तभी से ये लोग प्लान बना रहे थे कि खलील को कैसे मारा जाए। पुलिस को पता चला कि सिवाय मोबिन के और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो खलील को लाहौरी गेट इलाके में घुसकर मौत के घाट उतार दे। ऋषि ने पुलिस को जो भी बताया उसने पुलिस को हैरत में डाल दिया। आखिर क्या था वो करार जिसने एक दोस्त को दूसरे दोस्त की लाश गिराने पर मजबूर कर दिया? देंगे आपको इस सवाल का जवाब, आप बस देखते रहिए इंडिया न्यूज। सलाखों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जारी है करार। सलाखें, सलाखें। लंबी खामोशी के बाद जब आरोपी ने अपनी जबान खोली तो उसने पुलिस को बताया उस शख्स का नाम जो खलील का बेहद करीबी दोस्त था। वो अच्छे बुरे दिनों का दोस्त था। खलील के साथ वो लंबा वक्त जेल में काट चुका था। क्या वो वाकई खलील का कातिल हो सकता था, या फिर ये शख्स जो पुलिस की हिरासत में था पुलिस को गुमराह कर रहा था? आइए देखते हैं। मैं हूँ दिल्ली का दाऊद, इस पूरी दिल्ली का दाऊद खलील, सिर्फ मैं, पूरी दिल्ली का दाऊद। दिल्ली के लाहौरी गेट में जिस शख्स की तूती बोलती थी, जिससे उलझने से लोग बचते थे, कोई उसके जिस्म में 6 गोली उतार गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खलील के कत्ल के इल्जाम में एक शख्स को शिकंजे में भी लिया था और उस शख्स के खुलासे को सुनकर खुद दिल्ली पुलिस के अफसर भी हैरान थे। बकौल ऋषि, एक करार के चलते हुआ कत्ल, दोस्तों में हुआ कत्ल का करार। ऋषि गुप्ता ने पुलिस को बताया, जेल के भीतर रहते हुए अक्सर खलील बाहर निकलने का ख्वाब तो देखता ही था, साथ ही उसकी तमन्ना दिल्ली का दाऊद यानी डॉन बनने की थी। खलील चाहता था कि जब वो जेल से बाहर निकले तो दिल्ली में उसका गुंडा राज चले।
खलील दिल्ली में अपना खुद का एक बड़ा गैंग खड़ा करना चाहता था। ये बात कई बार खलील ने मोबीन से कही थी। साथ ही मोबीन को अपना करीबी बनाने का वादा भी किया था। मोबिन, जी भाई। इन जेल की सलाखों से कब पीछे छूटेगा? भाईजान, इन सलाखों से ना एक दिन हम बाहर निकल ही जाएंगे, लेकिन बाहर निकलने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि दिल्ली में तुम्हारी तूती बोले। तू फिक्र मत कर मोबिन, मैं तो खुद चाहता हूँ दिल्ली का दाऊद बनना। एक बार इन सलाखों के बाहर आ जाऊं मैं, उसके बाद देखना पूरी दिल्ली में खलील का नाम होगा। और हाँ, तुम होंगे मेरे सबसे नजदीकी साथी मोबिन, सबसे नजदीकी। भले ही मोबिन खलील की हाँ में हाँ मिलाया करता था, लेकिन वो खुद को खलील से कमतर भी नहीं समझता था। वो चाहता था कि खलील के होने वाले गैंग में उसे बराबर का कद मिले, लेकिन आदत से मजबूर खलील अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। और धीरे धीरे यही बात मोबिन के दिल में खलील के लिए जहर भरने लगी। जेल से बाहर आने के बाद खलील ने अच्छा पैसा कमाया, इलाके पर अपना रौब भी गालिब किया, लेकिन वो अपने दोस्त मोबीन को भूल गया। लिहाजा मोबीन के जहन में साजिश पलने लगी। साजिश के तहत मोबीन ने जेल के भीतर मिले दोस्त ऋषि से एक करार किया। करार खलील के कत्ल का था। ऋषि, और भाई खलील, कैसे आना हुआ? बड़ा परेशान लग रहा है। देख यार, मैं खलील पे कितना भरोसा करता था। लेन देन को देकर मैं उस पर बहुत ही भरोसा करता था, लेकिन उसने मुझे दिया धोखा। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, दुश्मनी पालना अच्छी बात नहीं, बातचीत से कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेते हैं। नहीं ऋषि, उसने मुझे धोखा दिया। अब उसका एक ही अंजाम है, और वो है सिर्फ मौत। सिर्फ मौत, समझा? अब देख, और इसमें मुझे तेरी मदद चाहिए। मदद? मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ भाई? देख ऋषि, उसने जो मुझे धोखा दिया ना, उसका अंजाम तो है ही मौत, लेकिन तेरी मदद के बगैर ये काम मैं नहीं कर सकता। बोल, मेरा साथ देगा? टन भाई टन। देख ऋषि, मुझे मेरा दुश्मन खत्म करना है। तुझे बदले में जो मदद चाहिए मैं तेरी करने को तैयार हूं, लेकिन इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाना ही होगा मेरे यार। मदद करेगा मेरी? देख मोबिन, मेरा भी एक फिरोजाबाद में दुश्मन है, शिव शंकर। उसने मुझे बहुत परेशान किया है। तो तू इतना सोचता क्यों है? तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करता हूँ। मतलब? वो रास्ते का कांटा जब कहेगा साफ कर दूंगा। शिव शंकर को मैं मारूंगा। मतलब? खलील को मारने में तू मेरी मदद कर। मतलब कत्ल के बदले कत्ल? हाँ, डन। कत्ल के बदले इधर खलील गया, उधर शिव शंकर गया। फिर वो वापिस आए तो फिर ये अलग अलग हो गए। तो हमारी टीम ने इसको ऋषि गुप्ता की इंफॉर्मेशन थी, उसको पकड़ लिया है, और मोबिन के पीछे भी टीम लगी हुई है। ऋषि गुप्ता के कहने पे हमने जो टाटा सफारी जहां पे इन्होंने खड़ी की थी वहां से रिकवर कर ली है। खलील की जिंदगी खत्म करने का करार हो चुका था, लेकिन अब बारी थी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की। आखिर कैसे अंजाम दी गई ये पूरी साजिश, ये हम आपको आगे बताएंगे। बस आप देखते रहें सलाखें। रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। करोड़ों में खेल रहे खलील की जान की कीमत आखिरकार 6 गोलियां साबित हुई। एक दोस्त के खून का प्यासा हुआ और उसने एक और दोस्त को साथ लेकर दोस्त की लाश बिछा दी। अब बात करार की थी। करार के तहत मोबिन को एक और लाश गिराने में अपने दोस्त ऋषि की मदद करनी थी। क्या वो ऐसा कर पाए? आइए देखते हैं। इधर खलील को तू खत्म कर, शिव शंकर को मैं खत्म कर दूंगा। कत्ल के बदले कत्ल। ऋषि और मोबिन के बीच जुर्म की दुनिया का अनोखा करार हुआ। दोनों एक दूसरे के दुश्मन के खात्मे में एक दूसरे की मदद करने को तैयार हो गए। करार के मुताबिक सबसे पहले बारी थी ऋषि की, यानी खलील के खात्मे में उसे मोबिन की मदद करनी थी। तारीख 29 मई 2013।
साजिश के तहत ऋषि मंडावली इलाके में रहने वाले इजराइल नाम के अपने दोस्त के पास पहुंचा और वहां से उसकी टाटा सफारी ये कहकर ले आया कि उसे किसी काम से दिल्ली के बाहर जाना है। मोबिन और ऋषि का मंसूबा था कि वो खलील का कत्ल कर टाटा सफारी से दिल्ली के बाहर भाग जाएंगे। दिल्ली के दाऊद, अब तेरा खेल खत्म। खलील की हत्या के बाद मोबिन और ऋषि फरार हो गए। पुलिस को जैसे ही खलील की हत्या की जानकारी मिली, वो मौके पर पहुंची और खलील की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। जल्द ही पुलिस को पता चल गया कि खलील की हत्या के पीछे मोबिन और ऋषि का हाथ है। पुलिस दोनों की तलाश में जुट गई। कत्ल के बाद ऋषि और मोबिन दिल्ली से फरार होकर यूपी के एटा पहुंच गए थे। करार के तहत ऋषि ने खलील के कत्ल में मोबिन की मदद करनी थी। शख्स एटा में ही मारा जाना था। अब बारी मोबिन की थी, यानी ऋषि के दुश्मन शिवशंकर के कत्ल में मोबिन को ऋषि की मदद करनी थी। लेकिन ऋषि अपने दुश्मन को मिटा पाता उससे पहले ही ऋषि को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। फोन आ गया यार इस टाइम। ऋषि गुप्ता क्या है नाम है? दरवाजा खोल। जिसके बाद ऋषि ने पुलिस के सामने जुर्म की पूरी दास्तान उगल दी। फिलहाल खलील के कत्ल का दूसरा आरोपी मोबिन गिरफ्तार है। दिल्ली पुलिस मोबिन की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। यकीनन जल्द ही मोबिन का भी अंजाम बनकर रहेंगी सलाखें। रजनी शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।